आम जनता का मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, बीजेपी से नहीं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। देखिए, बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अब दूसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस पहले फेज की वोटिंग को लेकर आपको अपडेट देते हैं। बंगाल में 294 में से 152 सीटों पर पहले फेज में 92.88% मतदान हुआ है, जो कि बम्पर वोटिंग आप कह सकते हैं। अब बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं। 2011 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर है मतदान का। इससे पहले 80, 82, 84% तक मतदान बंगाल में देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार 92 के पार ये मतदान यहां पर पहुंच गया है। और सालों बाद ये जो इजाफा मतदान के अंदर यहां पर हुआ है, इसमें एक और खास बात यह है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है बंगाल के अंदर। तो ऐसे में इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर अलग अलग तरह से आकलन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन इस बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में हिंसा जमकर हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी नेताओं पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी से बात की हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। क्या कुछ और वो यहां पर कह रहे हैं वो भी आप जरा देख लीजिए। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, बहरामपुर से इस बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। दादा, एक जगह पोस्टर था, धर्म किसी का दादा सबका, तो अब वही बात रहा है या इस बार भी पोलराइजेशन करने की कोशिश भी? देखिए, ध्रुवीकरण की तो मुद्दा मोदी जी और दीदी जी दोनों के हाथ में तो यही असला है कि किसी हालत में ध्रुवीकरण करो। ध्रुवीकरण करने की कोई कसर तो नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी जब तक बहरमपुर लोकसभा विधानसभा की सवाल है, तो मुझे लगता है ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने के बावजूद इसका बहुत बड़ा कोई असर नहीं मिला। तो बहरमपुर और मुर्शिदाबाद के इलाके का आपका क्या असेसमेंट? अच्छा होगा, नतीजा अच्छा निकलेगा। आपने मालदा के लोगों से भी बातचीत वगैरह की होगी? नहीं, अभी तक नहीं की, लेकिन जो खबर मिले है मालदा में भी हमारे अच्छा ही होगा नतीजा। हुमायूं कबीर पे के गाड़ी पे पथराव हुआ, उसके बारे में क्या कहें? क्या कहें, ये तो दोनों तो एक ही कत के आदमी है ना। जो नौदा में जो हुआ वो भी तृणमूल के नेता, हुमायूं कबीर भी तृणमूल के नेता कई महीना पहले भी थे, अभी भी वो तो हुमायूं तृणमूल का ही तो एमएलए है। उनको तो बहिष्कार नहीं किए गए और उनके जो एमएलएशिप तो नहीं अभी उनको खोने पड़े। तो मतलब टीएमसी की दो वर्ग की ये लड़ाई है, इसमें कांग्रेस का ना लेना ना देना, ना हाँ ना क्या करें हम लोग। महिला वोटर बहुत बड़ी संख्या में? बहुत। किसका वोटर है? महिला वोटर, देखिए, महिला वोटर की एक वर्ग को सत्तारूढ़ पार्टी लुभाते हुए डराते हुए तो शामिल किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिला वोटर कि इस तरीके की शिरकत करना हमारे समाज के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बाकी जिसका नसीब में जो है वो होगा। लक्ष्मी भंडार इफेक्ट है कुछ तो है, क्यों नहीं होगा। और उनको डराया गए थे कि अगर ममता बनर्जी को जीत हासिल ना कर पाए तो लक्ष्मी भंडार तुमसे खींच लिया जाएगा, तुमसे हटा लिया जाएगा। ये डर भी उनको, उनके डर भी दिखाए गए थे और उसके साथ साथ लुभाने के भी कोशिश किए गए कि लक्ष्मी भंडार को और ज़्यादा इजाफा होगी अगर ममता बनर्जी सत्ता पे आएगी। तो गरीब गुरबों सारे जो जनता है वो जानता है कि ये पैसा हमारे लिए ज़रूरतमंद होगी, हो सकता है उसका एक हिस्सा ममता को भी वोट डाले होंगे। मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ माना जाता है, बेहद संवेदनशील भी है। और इसी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी है। पहले फेज के चुनाव में वहां पर क्यों बवाल मचा, आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम यहां पर दिखाते हैं, क्योंकि काफी तस्वीरें वहां से सामने आई थी। उसके पीछे की वजह क्या देखी जा रही है, आप भी देखिए।
मुर्शिदाबाद के नौदा विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ के बाहर जमकर पथराव हुआ। लाठियां भांजी गईं। इस दौरान टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस वक्त यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हुमायूं कबीर के गाड़ी पर तोड़फोड़ पथराव किया गया है, गाड़ी तोड़ दिया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है। सेंट्रल फोर्सेस जो है यहाँ पर जो हुमायूं कबीर के काफिले में था इस पर पथराव किया गया है। जरा देखिए, हुमायूं कबीर के गाड़ी पर पथराव हुआ है और इसी उनके काफिले में जो गाड़ी था वो दादा किसने तोड़ा? हाबिब ब्लॉक सभापति हाबिब टीएमसी का यहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा हो गया था। फिर यहाँ पर जो जैसे ही गाड़ी निकलने लगा तो इस गाड़ी पर तोड़फोड़ किया गया है, पथराव हुआ गया है। यहाँ पर ये पत्थर के निशान आप देख सकते हैं, ईटा जो है वो फेंका गया है, वो तोड़फोड़ किया गया है। हुमायूं कबीर की गाड़ी यानी उनके काफिले में जो था, उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस के जवान ने जो है यहाँ पर बागडोर संभाली। आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर को यहां के मतदान केंद्रों पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए, हुमायूं कबीर के काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया और लाठियां बरसाई। हुमायूं कबीर के गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ है और यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं, वो वहाँ पर पथराव के बाद उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। खबासान का माहौल है, जगह जगह जो है हुमायूं कबीर का रास्ता रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं दादा, आपके गाड़ी पर हमला, आपके गाड़ी पर हबीब का गुंडा हमला किया। यहाँ लोकल पुलिस, लोकल जो केंद्रीय बाहिनी है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो घूम घूम के देख रहा है।